हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक, नदियों के किनारे बसे शहर। दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। फ्रेंड्स, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी के किनारे। दोस्तों, झेलम नदी का वैदिक काली नाम बितिस्ता नदी था। अगला प्रश्न है, माजुली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। दोस्तों, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर शहर स्थित है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक भी आप नोट कर लीजिए। माजुली जो द्वीप है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। फ्रेंड्स, यमुना नदी के किनारे इसके अलावा दिल्ली, आगरा, मथुरा, औरैया और इटावा शहर भी स्थित है। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है गंगा नदी के किनारे। दोस्तों, कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों, गंगा नदी के किनारे इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, पटना, वाराणसी, फारुखाबाद, कन्नौज, बेगूसराय, बक्सर, भागलपुर, साहेबगंज इत्यादि शहर भी स्थित है। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, कटक जो शहर है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी नदी। और दोस्तों, नासिक जो शहर है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, बद्रीनाथ जो शहर है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मैसूर किस नदी के किनारे स्थित है? मैसूर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, मैसूर शहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सरयू नदी के किनारे। दोस्तों, अयोध्या में ही राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। बहराइच, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या, दोहरी घाट, बलिया इत्यादि शहर भी स्थित है। और अयोध्या जो शहर है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी। दोस्तों, सूरत शहर में वस्त्र उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिश के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात है, इसलिए इसे सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। और दोस्तों, सूरत जो शहर है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, नर्मदा नदी को स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेवा नदी भी कहा जाता है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, रेवा नदी किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साबरमती नदी। दोस्तों, अहमदाबाद जो शहर है गुजरात राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स, अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ग्वालियर किस नदी के किनारे स्थित है? ग्वालियर किस नदी के किनारे स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी के किनारे। दोस्तों इसके अलावा चंबल नदी के किनारे कोटा, ग्वालियर और धौलापुर शहर स्थित है। और फ्रेंड्स ग्वालियर जो शहर है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सांची किस नदी के किनारे स्थित है? सांची किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये है सांची का स्तूप। इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। और सांची जो शहर है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों विदिशा जो शहर है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडवी नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों पणजी जो शहर है गोवा की राजधानी है। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी के किनारे। दोस्तों ये जो फोटो आप देख रहे हैं यह विक्टोरिया मेमोरियल है जो कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता शहर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी के किनारे। दोस्तों लुधियाना जो शहर है पंजाब राज्य में स्थित है। और दोस्तों इस शहर का निर्माण 1480 ईस्वी में दिल्ली के लोदी वंश द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। दोस्तों हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हैदराबाद शहर जो है तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, यमुना नदी। इसका दोनों राइट आंसर है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। दोस्तों इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हुआ है। दोस्तों जो प्रयागराज शहर है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और यह गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और दोस्तों डिब्रूगढ़ शहर असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों संबलपुर शहर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदेड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स नंदेड़ जो शहर है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजमुंदरी किस नदी के किनारे स्थित है? राजमुंदरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और राजमुंदरी शहर जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कृष्णा नदी। और दोस्तों विजयवाड़ा शहर जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेल्लौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पन्नार नदी। और नेल्लौर जो शहर है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स नेल्लौर शहर को पहले विक्रमा सिंहपुरी शहर के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, जलपाईगुड़ी जो पश्चिम बंगाल में है किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सांगली किस नदी के किनारे स्थित है? सांगली किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। और दोस्तों सांगली जो शहर है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी। फ्रेंड्स तिरुचिरापल्ली जो शहर है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इरोड किस नदी के किनारे स्थित है?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स ईरोड जो शहर है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों होशंगाबाद जो शहर है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर डी। और श्रीरंगपट्टनम जो शहर है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भरूच किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स भरूच जो शहर है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, बैतूल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों बैतूल जो शहर है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, गांधीनगर किस राज्य में स्थित है? गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों गांधीनगर शहर है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मालेगांव किस नदी के किनारे स्थित है? मालेगांव किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गिरना नदी। और दोस्तों मालेगांव जो शहर है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मदुरै किस नदी के किनारे स्थित है? मदुरै किस नदी का किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगई नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों मदुरै जो शहर है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों मदुरै शहर को मंदिरों का पुण्य भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा मंदिरें पाई जाती है और इसे त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों राउरकेला जो शहर है ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों लखनऊ शहर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों जौनपुर जो शहर है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंढरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? पंढरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमा नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये है इसका फोटो, आप लोग फोटो भी देखते जाइएगा और फोटो से रिलेट कीजिएगा तो इससे याद जल्दी होगा। अगला प्रश्न है, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों गोरखपुर जो शहर है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों कोटा जो शहर है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों कोटा शहर पढ़ाई का बहुत बड़ा हब है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर जो झारखंड राज्य में है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। और दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें जलीय जीव नहीं पाई जाती है। दोस्तों इसके अलावा झारखंड राज्य का शहर जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटानगर भी है और इसे स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंडन नदी के किनारे। दोस्तों गाजियाबाद जो शहर है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, तो आप लोग इसे VVI मान लीजिएगा।
उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शिप्रा नदी या क्षिप्रा नदी एक ही नदी है। कहीं कहीं क्षिप्रा दिया हुआ रहता है और कहीं कहीं शिप्रा दिया रहता है। अगला प्रश्न है, ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और दोस्तों ओरछा जो शहर है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों ओरछा शहर का स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत का प्रमुख रुद्र प्रताप ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए ओरछा शहर की स्थापना कब और किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत के प्रमुख रुद्र प्रताप ने की थी। अगला प्रश्न है, बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों बरेली जो शहर है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, जगदलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जगदलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और दोस्तों जगदलपुर शहर जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काशी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंदाकिनी नदी। गुप्त काशी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंदाकिनी नदी। और दोस्तों गुप्त काशी शहर जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोगवा नदी। और दोस्तों भोगवा नदी जो है वह साबरमती नदी का सहायक नदी है। और दोस्तों लोथल शहर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स लोथल शहर सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। वहां सभी क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।